हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो पिछली वीडियो में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस से। इफ़ यू सस्पेक्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, then firstly measure TSH level. TSH level is high. It means patient is having primary hypothyroidism. अब प्राइम अब हम मेज़र करते हैं फ्री T4 लेवल को। अगर पेशेंट का फ्री T4 लेवल लो है, मतलब कंफर्म हो जाता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, इट मीन्स ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर फ्री T4 लेवल नॉर्मल है, इट मीन्स सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी येट नॉट डेवलप्ड overt hypothyroidism, but patient is on the way to develop overt hypothyroidism. तो हम थोड़ा सा सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसने TSH लेवल इंक्रीज़ कर दिया है ताकि जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर अमाउंट में थायराइड हार्मोन सीक्रेट कर सके, क्योंकि जो नॉर्मल अमाउंट है TSH की उस पर तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पा रही है प्रॉपर। तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ TSH टू प्रोड्यूस टू सेम अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड मीन्स थायराइड ग्लैंड वांट मोर स्टिमुलेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो more TSH from pituitary gland, normal amount of thyroid gland. But how long thyroid gland produce normal amount of thyroid hormone? Due to increased stimulation, it would definitely shut down after some times. So subclinical hypothyroidism convert into overt hypothyroidism after some times. अब हम देखते हैं इन सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्रीज TSH होता है इस रिजल्टिंग नॉर्मल T4 लेवल। फिर अगर एक्यूट कंडीशन है तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, बट अगर ये ओवर्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसका रिपीट टेस्ट करते हैं 1 to 3 months लेटर। व्हेन टू ट्रीट सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH लेवल मोर देन या इक्वल टू 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो, या फिर TSH लेस देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो, प्लस पॉजिटिव थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ मिल सकती है उसमें। और अगर पेशेंट कार्डियक पेशेंट है तो उसमें सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म को ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि विथ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्रीज चांस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस बढ़ जाता है कार्डियक पेशेंट में ड्यू टू हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। और अगर प्रेगनेंसी का केस है उसमें भी हम सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म को ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि थायराइड हार्मोन की डिमांड बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में फीटस डेवलपमेंट के लिए। सो वी कैन ट्रीट विथ सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH लेवल लो है, पहले हमने हाई के बारे में बात करी, अगर लो है तो उसका T4 लेवल मेज़र करते हैं। अगर वो भी लो है इट मीन्स सेकेंडरी और टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं यूथायरॉयड 6 सिंड्रोम में। पेशेंट हैज़ सीवियर नॉन थायरॉयडल इलनेस, क्रिटिकली इल पेशेंट। इसमें TSH नॉर्मल रहता है, T4 नॉर्मल रहता है और T3 लो हो जाता है, क्योंकि कन्वर्जन फ्रॉम T4 टू T3 रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू साइटोकाइंस। फिर अगर T4 भी लो है तो ये इंडिकेट करता है पुअर प्रोग्नोसिस को। अवॉइड रूटीन TSH स्क्रीनिंग इन एक्यूट इल पेशेंट बिकॉज नॉन थायराइड इलनेस इंटरफेयर विद सीरम TSH एंड रिजल्ट में बी अनरिलायबल। यानी कि कोई एक्यूट इलनेस हो गई है तो अगर हम उसमें थायराइड हार्मोन्स का चेकअप वगैरह करवाते हैं तो उसमें इंटरफेयर मिल सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली इतनी बात है नहीं।
तो अब देखते हैं सीरम थायराइड एंटीबॉडी टेस्टिंग। इसमें थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़, टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ ये पॉजिटिव मिल सकती है थायराइड के केस में, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। सीबीसी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिल सकता है। लिपिड प्रोफाइल में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मिल सकता है। इसमें एलडीएल इंक्रीज़ मिलेगा। क्यों मिलेगा इंक्रीज़? क्योंकि जो लीवर होता है उसमें एलडीएल रिसेप्टर होते हैं और एलडीएल रिसेप्टर थायराइड हार्मोन की वजह से काम करते हैं। जब थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो लीवर प्रॉपर अमाउंट में एलडीएल रिसीव नहीं कर पाएगा और बॉडी ब्लड में एलडीएल ज़्यादा हो जाएगा और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है पेशेंट को। इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोनेट्रीमिया, एक्यूट हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। लाइफ लॉन्ग हार्मोन सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले है लीवोथायरोक्सिन। ये सिंथेटिक फॉर्म होती है T4 की। फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ये पेरिफेरली कन्वर्टेड टू T3। लियोथायरोनिन सिंथेटिक फॉर्म ऑफ T3। ये मोर एक्टिव होता है, मोर एक्टिव फॉर्म होती है T3, बट इसको ओनली यूज़ करते हैं मिक्सोडिमा कोमा में ही, क्योंकि जो T3 होता है यानी कि लियोथायरोनिन, ये इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, यानी टेक मल्टीपल टाइम इन ए डे। बट लियोथायरोक्सिन होता है उसकी हाफ लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है, इसलिए लियोथायरोक्सिन को प्रीफर करते हैं लियोथायरोनिन के बजाय। ओवर ट्रीटमेंट विथ थायराइड हार्मोन कैन लीड टू कार्डियक अरिदमियाज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अब ओवर हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट देखते हैं। इन यंग हेल्थी पेशेंट में फुल डोज ले सकते हैं लियोथायरोक्सिन की। डोज कितनी होनी चाहिए? 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर ओरली वंस डेली। फिर फॉलोअप लेते हैं 4 to 8 वीक्स में। फिर सीरियल टीएसएच मेजरमेंट चेक करते हैं। टीएसएच अगर इंक्रीज़ है तो डोज बढ़ा देंगे, अगर डिक्रीज़ हो गया तो डोज को कम कर देंगे। ये इधर हाउ मच डोज मतलब कितनी डोज बढ़ा सकते हैं, 12.5 से 25 माइक्रोग्राम तक बढ़ा सकते हैं डोज एक पेशेंट की। अगर पेशेंट का टीएसएच लेवल इंक्रीज़ है तो हम इंक्रीज़ कर देंगे डोज या फिर डोज चेंज करते हैं। फिर फॉलोअप लेते हैं 4 to 6 मंथ्स में। फिर परफॉर्म करते हैं टीएसएच लेवल। अगर टीएसएच लेवल टारगेट अचीव कर चुका है तो हम रिव्यू एनुअली लेते रहेंगे। सो यही था हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ subscribe, like and share my YouTube channel.